बहुत हैंड करवा दिया। सिर्फ की चीज है यार। हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आज 12 से कम है। चलिए हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है कंजंक्शन, ठीक है। और कंजंक्शन कहाँ पहुंच गए हम? बोथ हैंड कंप्लीट हो गया, बोथ हैंड। चलिए बोथ हैंड से आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं भी सर। नेक्स्ट आज का लिखिए, नॉट ओनली हाँ बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्लियर। कंप्लीट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ऐड करते हैं इससे डबल होना चाहिए इसका। एक तो सब्जेक्ट सेम हो, एक ऑब्जेक्ट सेम हो। ओके, जो हो जाता है वो मुझे बता देंगे आप, ठीक है। आइदर और हो गया, आगे चलते हैं। अदरवाइज हो गए, तो काफी हो गए हैं। इधर कौन कौन आया? बैठा है अकेला। चलिए बट लीजिए, देखिए बट को लिखिए आप। एग्जाम्पल, द बस overturned, the bus overturned, ठीक है। no one was hurt, no one was hurt, नो वन वाज हर्ट। देखिए बट से यूज करते हैं तो ये बोल के देख ले आप। बस पलट गई, नो वन वाज हर्ट, बस पलट गई लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। कोमा लगा के बट लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस कोमा, बट सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए। बट में कोमा यूज जरूर करें, डायरेक्ट बट यूज नहीं करना है, कोमा और यूज करना है। द बस वाज ओवरटर्न्ड बट नो वन वाज हर्ट, कोमा जरूर यूज करें, ये इसके रूल में आता है, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है इसके बाद में
वर्ड के आगे स्टिल और यट, स्टिल और यट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही abused me, he abused me। और सेकंड है I forgive him, he abused me, I forgive him। चलिए, स्टिल और यट दोनों सेम यूज होते हैं। ठीक है, देखिए इसका हिंदी करते हैं पहले, इसके बाद में यूज करेंगे। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। सॉरी, इसमें मिस्टेक की है, मैंने उसे माफ कर दिया। फॉरगिव करो यहाँ पे, फॉरगिव, तो अब्यूज्ड है ना, पास्ट टेंस। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया। अब आप स्टिल और यट को यूज करके बोलेंगे, ही अब्यूज्ड मी, स्टिल आई फॉरगिव हिम। उसने मुझे गाली दी, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। दोनों एक साथ यूज करके लिख देंगे, ऑब्लिक में लिख देंगे, जोड़ दीजिए। किया यूज कैसे करेंगे आप? ही अब्यूज्ड मी, कोमा स्टिल या फिर यट, स्टिल और यट दोनों को यूज कर लेंगे, कोई भी एक। ही अब्यूज्ड मी, कोमा लगा के, और फिर सेकंड सेंटेंस, आई फॉरगिव हिम। चलिए, ये बिल्कुल इजी है, जो रेयर होंगे वो बता देंगे आप। नेक्स्ट है वाइल। नेक्स्ट वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि, वाइल मीन्स जबकि, और इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी, वाइल वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेसन्स। वाइल को हमने अध्ययन कर लिया है, कहाँ? सबको पता है, जिन्होंने कंप्लीट क्लासें ली है उन सबको पता है ना। वाइल इज क्या है? एडवर्बियल ऑफ पास्ट, एडवर्बियल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाइल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्बियल है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वाइल का टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हम पढ़ चुके हैं ये पहले, है ना। चलिए आगे, इसका एग्जांपल लिखिए। वाइल का एक सिमिलर वर्ड और है, वेरीज। वाइल का एक सिमिलर वर्ड और है, वेरीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। गुड बॉय, वर्क हार्ड। फुल स्टॉप। गुड बॉय, वर्क हार्ड। बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम।
bad boys waste their time. Good boys work hard, bad boys waste their time. Good boys हो गया, ऐसे बताइए कल को वाक है यहाँ. Good boys work hard, bad boys waste their time. ठीक है, जबकि good boys work hard while or rich, bad boys waste their time. चलिए, ठीक है, आपकी तरफ से पूछने की एक ही चीज है इसके अंदर कि कोमा आएगा कि नहीं, ये आपको ध्यान लगाना है हमेशा. कोमा यूज होगा कि नहीं, कोमा यूज होगा इसमें, कोमा लगा के कनेक्टिंग लिख दीजिए और सेकंड सेंटेंस ध्यान देंगे. ये हमेशा जानने की बात है, कोमा आएगा कि नहीं, ध्यान रखेंगे. आगे चलिए, चलिए रिलेटिव प्रोनाउंस स्टडी कर चुके हैं हम. रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया. तो रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं क्या पहले, हो गया. चलिए आगे चलिए. चलिए आगे, रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है. कंडीशनल, कंडीशनल आपको बता चुके हैं. कंडीशनल्स करेक्टिव्स के अंदर कंडीशनल्स भी आते हैं. हो गया, कंडीशनल्स भी आते हैं इसके अंदर. चलिए मैं बीच में बताता हूं आपको इसको. कंडीशनल के बारे में आप कितना जानते हैं. Have you studied about conditionals? How many conditionals are there? बात हुई है कभी? कंडीशनल कितने होते हैं? सुना हो तो बोलिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. तो आपने सुना हो कंडीशनल कितने होते हैं, आइडिया हो तो बोलिए, अदरवाइज सीधे बोलिए नहीं सुना है. ओके, आंसर तो सही आ रहा है. कंडीशनल 3 होते हैं. इसका मतलब स्टडी की भी होगी हमने, है ना, स्टडी भी की होगी हमने, तो ऐसे पता चलता है. चलिए, कंडीशनल में बता दूं मैं आपको, इफ यूज करते हैं. कंडीशनल में क्या यूज होता है, इफ का यूज होता है. और कंडीशनल में आपको ये बताना है कि अगर कोई सेंटेंस को इफ के साथ में हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये कंडीशनल में आता है. और आप लिख रहे हो कि इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म विल प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब आप पढ़ चुके हो, है ना. चलिए बाद में बात करेंगे इसकी. ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है अपना बिफोर और आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर. नेक्स्ट
करेक्टिव है अपना। चलिए देखिए कैसे यूज होता है इसका। आई रीच्ड, आई रीच्ड द हॉल, आई रीच्ड द हॉल। सेकंड सेंटेंस है द examination had started, the examination had started। डबल सेंटेंस है, हमें बिफोर और आफ्टर से इन सेंटेंस को जॉइन करना है। ओके, बिफोर और आफ्टर से इनको जॉइन करना है। सबसे पहले आप बिफोर से लीजिए। इफ यू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस विद बिफोर तो क्या बनेगा? द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड बिफोर आई reach the hall। Okay, but if you join these two sentences, these same sentences with after, after से अगर आप join करते हो तो बनेगा I reached the hall after the examination had started। Understand? दोनों सेंटेंस को देख के कुछ पता चलता है क्या हुआ होगा इसके अंदर? देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस पहले यूज होगा एंड पास्ट सिंपल वाला बाद में यूज होगा। ओके, एंड इन आफ्टर पास्ट सिंपल पहले एंड पास्ट परफेक्ट बाद। ये इसका लॉजिक है। एग्जाम में डबल सेंटेंस दे दिए, आपसे बिफोर से कहेंगे तो आप स्टाइल से कनेक्ट करेंगे, आफ्टर से कहेंगे तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। क्लियर? चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है शो एज। शो एज देखिए
एग्जाम्पल देखिए, सी इज नॉट कनिंग, सी इज नॉट कनिंग। और सेकंड है, यू थिंक हर टू बी, यू थिंक हर टू बी। डबल सेंटेंस हो गया। शो एज को यूज करके सिंगल सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए बता दें आपको, व्हेन यू यूज सो एज, नेगेटिव रिमूव हो जाता है। सो एज को यूज करेंगे तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, ध्यान रखेंगे। बोल के देखिए, सी इज नॉट कनिंग, वह चतुर नहीं है। यू थिंक हर टू बी, तुम उसका ऐसा होना मानते हो। यानी हम क्या मानते हैं कि वो चतुर है, देखो चतुर नहीं है। ओके, तो कैसे यूज करेंगे वो देखिए आप, ठीक है। सी इज नॉट सो कनिंग, नॉट सो कनिंग। देखिए क्या हुआ इसका अर्थ, सी इज नॉट कनिंग, वह चतुर नहीं है। इसको क्या कहेंगे, वह इतनी चतुर नहीं है। सी इज नॉट सो कनिंग, वह इतनी चतुर नहीं है। एज यू थिंक, एज यू थिंक, देखो वह इतनी चतुर नहीं है। एज जितनी, यू थिंक तुम सोचते हो। तो हर टू बी ये आपका अपोजिट हो जाएगा। बोल के देखिए, सी इज नॉट सो कनिंग एज यू थिंक, वह इतनी चतुर नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बन गया ये। तो कनेक्टिव्स को यूज करके हम सेंटेंस सिंगल करते हैं। सपोज करिए कोई कहेगा कर लेंगे यूज, सो यूज कर लिया, एज भी यूज कर लिया, पर सेकंड सेंटेंस से आपने हर टू बी रिमूव नहीं किया तो रॉन्ग आंसर। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हिंदी नहीं बनेगा, उसका हिंदी करके देखेंगे तो, ठीक है। ये था सो एज का यूज, और एक इसका एज का यूज करके देख लीजिए। एक यूज कर लीजिए शो एज, और दूसरा इसमें आता है एज एज। ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एक तो ये था एग्जाम्पल, देखिए इसका नीचे, दूसरा वाला देखिए, गोपाल इज स्मार्ट, कुसुम इज इक्वली स्मार्ट। देखिए क्या है, गोपाल स्मार्ट है, कुसुम भी उतनी स्मार्ट है, इक्वली स्मार्ट। कुसुम भी उतनी ही स्मार्ट है। डबल हो गया। एज का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोजीशन में है, तो एज का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए पहले हमने किसकी बात की, गोपाल, और बाद में कुसुम की। तो क्या बनेगा, गोपाल इज एज स्मार्ट एज कुसुम। गोपाल इज एज स्मार्ट एज कुसुम। इक्वली वर्ड इज इक्वली हटा दिया है। बोल के देखिए, गोपाल स्मार्ट है, कुसुम भी उतनी स्मार्ट है। तो गोपाल उतना स्मार्ट है जितनी कुसुम।
उतना और जितनी। चलिए आगे। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दें, नेक्स्ट है, लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है, और ध्यान देना है। एक तो टू आता है, एक आता है सो दैट। दो ये वर्ड है, ध्यान देंगे। तो हम सो दैट का यूज करके बनाएंगे सेंटेंस को शो दैट। तो आपको सो दैट का यूज करवाएंगे तो दिए हुए स्ट्रक्चर में कौन मिलेगा? टू आपको पहले से मिलेगा। तो इस सेंटेंस को चेंज करना होता है शो दैट को यूज करके, जिसमें टू रिप्लेस होता है, ठीक है। देखिए कैसे। तो आप स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? शो दैट लिखेंगे। किसका यूज कर रहे हैं हम? सो दैट का यूज। लिख दीजिए इसको, सो दैट। देखिए, she is too weak to walk. She is too weak to walk. ठीक है, यह सेंटेंस आपको मिलेगा। तो सो दैट यूज करके हमें इसको फिर से लिखना है। इसमें डबल सेंटेंस ले देंगे। सो दैट यूज करके इस सेंटेंस को लिखिए, बोलेंगे। तो देखिए कैसे हम उसको चेंज करते हैं। सी इज, टू की जगह पे सो यूज करें। सी इज शो वीक, और टू की जगह पे दैट, so weak that। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सभी लोग, that को यूज करने के बाद में हमें
यहाँ पर अपनी ओर से कंस्ट्रक्ट करना है दैट सी को यहाँ फिर से अपीयर करके और हमें कैन नॉट लगाना पड़ेगा दैट सी कैन नॉट वॉक। ये इसका लॉजिक है। डाल देंगे टू की जगह सो और टू की जगह पे दैट सी कैन नॉट और कुड नॉट भी आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ तो कुड नॉट भी आएगा। ठीक है, एकदम आपके सामने लिखा हुआ है सी इज सो वीक टू वॉक। कहे नहीं चलेगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक लिखना पड़ेगा इसे। एक एग्जाम्पल और लीजिए इसका ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए देखिए the news is too good ठीक है, to be true, to be true। हो गया? तो according to first, the news is so good। यहाँ पे क्या लिखेंगे? That the news के लिए it cannot be लिख दीजिए। ओके, और लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, तुम बनाओगे। ठीक है, देखिए द पेशेंट वॉच टू द पेशेंट वॉच टू वीक to sit up in the bed, to sit up in the bed। हो गया? चलिए वेरी गुड। No. पेशेंट को इट करते हैं क्या? पेशेंट को भी
लिख देते हो। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। जी आपने लिखा, यू आंसर, मैंने देखा नहीं। चलिए, आज बहुत से लोग अंडर कवर काम कर रहे हैं, जैसे वो CBI वाले काम कर रहे हैं, ऐसे अंडर कवर है सारे के साथ। चलिए, एकदम इजी है। The patient was so weak that पेशेंट के लिए ही और सी यूज कर सकते हो, ठीक है। that he, देखिए, was could not sit up in the bed, आपकी तरफ से एक ये ध्यान देना, that he could not, और मैंने could के लिए ही इसको डाला था कि आप वॉच पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। बस जिसमें बहुत सी गलतियां निकल गई हैं। सामने भी मेरे पास कैन नोट का एग्जाम्पल है, जस्ट जो बोर्ड पे है वो भी कैन नोट का ही है। कुड नोट करना था, तो इतना इजी मैटर है कि यहाँ पे ई जाता है तो कैन नोट, और वो जाता है तो कुड नोट यूज करना है। बहुत इजी मैटर था आज का ये। इसके आगे कल स्टडी करेंगे, जितने भी करेक्टर्स रह गए हैं वो कल हम फाइनल कर देंगे उनको, ठीक है। सो ट्राई टू बी रेगुलर इन आवर क्लासेस, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे आगे।